और हरियाणा के प्रभारी बनाए गए राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश पुनिया से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। राजस्थान बीजेपी की वह कार्य कमेटी की बैठक की समाप्त हो चुकी है और अब नेता हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए। मेरे साथ हरियाणा के प्रभारी हैं सतीश पुनिया जी। सर, जिस तरीके से ये पूरी बैठक आयोजित की गई है, हम कह सकते हैं कि कोविड के बाद सबसे बड़ी बैठक आज आयोजित हुई है। देखिए, पार्टी का जो विस्तार हुआ था उसमें एक बड़ा कारण था कि हम बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और ये बैठकें हमारी योजना का हिस्सा हैं कि हम बहुत ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं से लेकर ऊपर तक के लोगों से संवाद करते हैं। और इसलिए बड़े पैमाने पर है क्योंकि आगे उपचुनाव हैं, निकाय के पंचायती राज के चुनाव हैं। लेकिन खास बात ये थी कि मोदी जी का इस पूरी कार्य समिति ने अभिनंदन किया है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। भजनलाल सरकार ने जो बजट पेश किया था वो एक विकासपरक बजट था, उसके लिए उनका अभिनंदन किया है। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन के लिए और भविष्य की रणनीतिक तैयारी के लिए बैठक बड़ी अहम थी, जिसमें शिवराज सिंह जी का मार्गदर्शन विशेष उल्लेखनीय था। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से देखा गया है कि शिवराज सिंह का जब भाषण सुन रहे थे हम लोग, तो उसमें विदेशी ताकतों का जिक्र हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए विदेशी ताकतें हैं, उन्होंने पर्दे के पीछे यानी बैकफुट में जो विपक्ष है उसकी सहायता की है। क्या कहेंगे? देखिए, चीज़ें छुपी हुई नहीं हैं कि हिंदुस्तान इस समय बढ़ती हुई ताकत है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, इसलिए हिंदुस्तान की ताकत पर सबकी निगाह है। हमारे पड़ोसी हैं, मित्र हैं, भाईचारा सब चीज़ें, लेकिन सभी लोग हिंदुस्तान को पसंद करते हैं ऐसा भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जो जिक्र किया था कि कूटनीतिक तौर पर हमने संबंध ऐसे विकसित किए कि आज भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है, भारत दुनिया की बढ़ती हुई ताकत है, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी, रणनीतिक तौर पर भी। और इसलिए जिनका जिक्र किया उसमें भारत में ऐसी कुछ ताकतें भारत के भीतर जिनको प्रश्रय मिलता है कि भारत में आंतरिक रूप से किस तरीके से डिस्टर्बेंस हो रही है, समय समय पर दिखता है। हालांकि भारत की सरकार ने बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत मजबूती के साथ भारत की सेना ने, भारत की पैरामिलिट्री ने आतंकवाद पर, नक्सलवाद पर काबू पाया। लेकिन यदाकदा देश में जिस तरीके के पीछे पुश करके आंदोलन के नाम पर देश में जो अराजकता फैलाने की कोशिश होती है, मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस पार्टी, उसके जो गठबंधन के लोग, वो लोग साफ तौर पर मुझे लगता है दिखाई देते हैं, जिसका उल्लेख उन्होंने किया कि कहीं ना कहीं उनका जो भारत विरोधी ताकतें, उनसे कोई ना कोई कनेक्शन है और उसके नाते भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं। मकसद एक ही है कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाए, जनता को गुमराह कैसे किया जाए। ये देश का सौभाग्य है कि जनता गुमराह नहीं हुई और एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिला। लेकिन भाई साहब, राजस्थान की सदन के अंदर जनसंख्या वृद्धि को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है। वहीं सतीश पूनिया हैं और राजेंद्र सिंह राठौड़, गुलाब चंद कटारिया, उन नेताओं को ज़्यादा याद किया जा रहा है कि अब उनकी जो कह सकते हैं कि कमी खल रही है विपक्ष को। देखिए, समय के हिसाब से पीढ़ी आती है, बदलाव आता है और सब आदमी की अपनी अपनी भूमिका है। मुझे लगता है कि मुझे एक भूमिका दी, राठौड़ साहब को भी, गुलाब चंद जी को गवर्नर के तौर पर। तो पार्टी में स्टैग्नेशन नहीं है, शिथिलता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भूमिका पे लोग काम करते हैं। एक भूमिका से बंध के पार्टी में कोई नेता कार्यकर्ता रहता नहीं, योग्य रूप से उनको जगह मिलती है। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि को लेकर राजस्थान के विधानसभा के अंदर काफ़ी चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री ने भी इसको लेके बयान दिया है, विपक्ष के नेता हैं वो इस बयान का लगातार विरोध कर रहे हैं। आप एक पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारी चीज़ों पर खुली चर्चा जरूरी है। एक देश एक चुनाव, उससे पहले बहुत सारे ऐसे फैसले हुए, इसी तर्ज पर समान नागरिकता कानून, उसी तर्ज पर जनसंख्या का नियंत्रण। देश के इसमें किसी मजहब, पंथ और किसी जाति बिरादरी से ताल्लुक नहीं है। भारत के भूभाग पर 140 करोड़ देशों के लोगों के बीच में किस तरीके की नीतियाँ हों ताकि सब लोगों को संतुलित तरीके से यहाँ रिहाइश मिले, यहाँ रोजगार मिले, यहाँ रोटी मिले, यहाँ शिक्षा मिले। कुल मिलाकर इस तरीके की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि अभी चर्चा शुरू हुई है और चर्चा के बाद ही पार्टी कोई निर्णय लेगी, सरकार भी कोई निर्णय लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जनता के बीच में सकारात्मक तरीके से इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब, आप हरियाणा के प्रभारी भी हैं, क्योंकि राजस्थान के बजट के अंदर एक चर्चा हुई है, एक राज्य एक चुनाव। आप हरियाणा के प्रभारी हैं, इस बजट की घोषणा को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछली सरकार की कमी ये थी कि अपनी साख बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए उन्होंने परिसीमन गलत किया निकायों का और पंचायती राज का। फिर चुनाव
उन्होंने एक फेज में नहीं किया, 1, 2, 3 फेजेज में किए। हम 1.5 साल तक चुनाव ही लड़ते रहे और इसलिए ये लाजमी है कि बार बार लोगों को परेशानी नहीं हो, सरकार का पैसा खर्च नहीं हो, बार बार फोर्सेज को तकलीफ नहीं हो, कर्मचारियों को तकलीफ नहीं हो। इसलिए ये बात योग्य ही है कि एक साथ यदि चुनाव होते हैं तो उसका लाभ होता है। तो आप सही मानते हैं एक देश एक चुनाव भी होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत नीचे तक चर्चा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। मुझे लगता है कि इस पर बहस होनी चाहिए और ये देश के हित में ही है। बिल्कुल, ये थे पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए और इसको सदन के अंदर चर्चा भी होनी चाहिए और इससे जो कर्मचारियों को दिक्कतें होती है, जो सरकार अपने जो समय पे कार्य पूर्ण नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं ये जो मुहिम या फिर जो कह सकते हैं कि एक देश एक इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं देश के विकास के अंदर एक कह सकते हैं कि इतिहास रचने का काम करेगा। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।